खुशी सुनो ना, मुझे ना आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या तुम मेरे कपड़ों में प्रेस कर दोगी क्या? मेरा तो सिर्फ नाम खुशी है और तो मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख भरा है। और तुमने क्या कहा था शादी के पहले कि मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, लेकिन शायद नो ना उसमें साइलेंट रह गया था। तुमने मुझे ना शादी के बाद नौकरानी जरूर बना दिया है। अगर ये सब मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करती। मेरे पापा तो कितने बड़े बड़े घर से रिश्ता ला रहे थे मेरे लिए, लेकिन मैं पागल जो तुम्हारे प्यार में पागल थी कि मुझे तो सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। अरे मैं तुमसे उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुमको कोई काम बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही कर लूँगा अपना काम, रहने दो तुम। ठीक है, लाओ कपड़े, मैं कर देती हूँ प्रेस। जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो अभी तो तुम्हारी माँ उठेंगी और मुझे चिल्लाने लगेंगी। अरे खुशी बहू कहाँ मर गई? तेरी सुबह नहीं होती क्या 9 बजे से पहले? मैं तो इस लड़के के लिए कितने अच्छे अच्छे घरों से लड़की के रिश्ते लाई थी, लेकिन इसे तो पसंद भी आई। तो ये लड़की, इसके तो सिर्फ नाम में खुशी है, ना तो ये कभी खुश रहेगी और ना ही घर वालों को कभी खुश रहने देगी। अब क्या करूं? पहले प्रेस कर लूं इनके कपड़ों में कि माँ जी की बात सुन लूं? माँ जी की बात ही सुन लेती हूँ, नहीं तो अभी कुछ देर में ना सारा घर उठा लेंगी सर पर। अरे बहू, तू मुझे एक बात बता, इस तरह से घर संभालेगी? तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या घर कैसे चलाया जाता है? उन्होंने तुझे कभी बताया नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं, ससुराल की कैसे जिम्मेदारी उठाते हैं, कैसे सब कुछ संभालते हैं? तो मम्मी जी मैं बस आ ही रही थी आपके पास। वो क्या था ना कि अमर जी के ना कपड़े प्रेस करने लगी थी, उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा था इसलिए। हे भगवान, क्या करूं इस औरत का? देखो तो सही कैसे अपने पति का नाम ले रही है मेरे सामने। अरे बहू, हमारे घर की औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। हमारे घर में अशगुन माना जाता है पति का नाम लेने से। बोलते हैं कि पति की उम्र घट जाती है। अब तुझे क्या लगता है कि तेरे पति की उम्र घट जाए? अब तो ही बता, क्या चाहती है तू कि तेरे पति की आयु कम हो जाए? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी नहीं नाम लूंगी उनका। ठीक है, लगता है मुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। चलो अब मैं ही सिखाऊं। जाओ क्या किचन में, जल्दी से जाके खाना बना दो मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा कल भी रात में अच्छे से पेट भर के खाना नहीं खाया था। जी माँ जी। चलो खाना तो बन गया है और घर के काम कर लेती हूँ दूसरे। अरे बहू, कम से कम हमारा ख्याल तो नहीं, अपने पति का ही ख्याल रख लिया कर। देख कैसे सुखड़े हुए कपड़े पहनकर जा रहा है ऑफिस। जब कपड़े धोती है, सुखाती है तो लगे हाथ प्रेस भी कर दिया कर। कहाँ बिजी रहती है तू इतना? अरे माँ जी, मैंने आपको सुबह ही तो बताया था कि मैं इनके ही कपड़े प्रेस कर रही थी, इसीलिए जब आपने आवाज दी तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कितना तूने प्रेस किया है। एक नंबर की कामचोर बहू मिली है मुझे। अच्छा, कल तुझे 6 बजे उठना है, समझ में आया? और प्रेस तुझे तुरंत नहीं करने हैं, जब कपड़े धोती है उसके बाद सूखने के बाद कर दिया कर। चल बेटा, तू आज तो ऐसे ही चला जा ऑफिस, लेकिन तेरी बीवी को तो मैं सीधा करती हूँ। जी माँ, मैं जाता हूँ। अच्छा डांटा माँ ने आज खुशी को। हे भगवान। अरे बहू, आज की सब्जी खाकर तो ऐसा लग रहा है कि तूने सारा गुस्सा ना बस सब्जी पे ही निकाल दिया है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, एक बार अपने हाथ की बनाई हुई सब्जी खाकर तो देख, सब समझ में आ जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब्जी में नमक डाला है या नमक में ही सब्जी डाल दी है। कहीं तू ऐसा तो नहीं सोच रही है कि घर में इतना राशन भरा हुआ है तो एक दिन में ही सब खत्म कर दूं? सही कहा ना मैंने, यही सोच रही है ना तू? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी खाने में नमक ज्यादा कम हो जाता है। वाह भगवान वाह, क्या बहू मिली है। एक तो कल मुही बहू मिली है, ऊपर से कुछ आता नहीं है, और कभी अगर मैं कुछ बता दूं, सिखा दूं तो ये मुझसे ही जवान लड़ाने लगती है। देख बहू, तुझे ना इतना ही जुबान चलाने का शौक है ना तो मायके चले जा, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तेरा। माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए माँ जी। मम्मी तो अच्छा कंट्रोल में कर रही है खुशी को, अब मुझे भी करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा जिससे खुशी मेरे इशारों पे भी नाचे। अच्छा सुन बहू, मैं सोच रही हूँ कल एकादशी है, एक ना पूजा रखवा लेती हूँ घर पर। और हाँ, सारी जिम्मेदारी पूजे की सामग्री की तेरी है, और जो भी करना ध्यान से करना, सोच समझ कर करना, गलती नहीं होनी चाहिए। और इस बार कोई गलती की ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जी माँ जी, कोई गलती नहीं होगी। माँ जी तो चली गई, लेकिन माँ जी ने तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या क्या मुझे तैयारियाँ करनी पड़ेगी। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है।
मैं तो माजी से कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। अगर पूछूंगी तो वो और डांटेंगी मुझे। अरे खुशी, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इधर उधर घूम रही हो कब से? क्या हुआ खुशी डार्लिंग? तुम्हारे फेस की खुशी कहाँ चली गई? हाँ, आपको तो हंसी आ रही होगी। वैसे भी जब से मैंने आपसे शादी की है, इस घर में आई हूँ, तो मेरे फेस पे खुशी कहाँ रहती है। कल एकादशी है और माँ जी ने सारी पूजा की जिम्मेदारी मुझे दे दी है और मुझे तो इस पूजा के बारे में, इस एकादशी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, क्या करूँ मैं। और अगर कल मैंने कोई गड़बड़ कर दी ना पूजा में, तो माँ जी तो मुझे बहुत ही डांटेंगी। क्या करूँ? क्यों ना मैं अपनी माँ की तरह मैं भी खुशी को कंट्रोल में रखूं, तभी ये बात मेरी सुनेगी, नहीं तो मेरी तो एक बात नहीं सुनती है। हे भगवान, आज एकादशी है, कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है और बहू तूने अभी तक कुछ नहीं किया। माँ जी, मुझे एकादशी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेकिन जितना कुछ पता था उतनी तैयारियां मैंने कर दी है। माँ जी, ये काम करिए ना, आपको जो जो चाहिए सामान आप मुझे बस एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए, मैं बस 10 मिनट के अंदर सारा इंतजाम कर दूंगी। अरे तो तुझे कुछ पता नहीं था इस पूजा के बारे में तो मुझसे कल ही पूछ लेती। तू आज पूछ रही है मुझसे, वो भी जब पूजा है। गलती कर दी मैंने, जो तुझसे इतनी बड़ी उम्मीद रख ली, तेरे ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तेरे ऊपर। मेरे तो करम ही फूटे थे जो तुझ जैसी बहू मिली है मुझे। रहने दो महारानी, तुम कुछ मत करो, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। क्या करूं इस बहू का, कितना भी समझाने की कोशिश करूं, इसे तो समझ ही नहीं आता है। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगी? मेरे मरने के बाद तो अकेले इसे ही संभालना है पूरा घर। इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम सीख जाए। अरे खुशी, मैंने कल गाड़ी की चाबी यही टेबल पर रखी थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि संभाल कर रखना, लेकिन तुमने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है कहीं भी। देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मैंने नहीं देखी तुम्हारी चाबी कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। खुद की चाबी है, खुद से रखो ना, खुद ढूंढो। मैंने कहीं नहीं रखी है, टेबल में तुमने रखी थी तो टेबल के पास जाकर अच्छे से देख लो। क्या अच्छे से देख लूं? पूरा दिन घर में रहती हो, फोन चलाती हो, टीवी देखती हो, उसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? तुम्हें तो मैंने सिर्फ एक काम दिया था, कल शाम को की चाबी रख देना, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। तुमसे शादी करके ना मैं पछता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। देखो, तुम मेरे ऊपर चिल्लाना मत, शादी करके तुम नहीं, मैं पछता रही हूँ। जिसको देखो बस मुझे ही सुनाता जा रहा है और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, मैं माँ जी की इसलिए सुनती हूँ क्योंकि माँ जी मुझसे नाराज है और वो मुझसे बड़ी भी है ना। लेकिन तुम इस लहजे में मेरे से दोबारा बात मत करना। अब तुम्हें मुझे डांटने का मौका ढूंढ रहे हो ना। देखो, तुम्हारे दिमाग में ये अगर चल रहा है ना तो तुम मुझे भी माँ जी की तरह डरा कर रखोगे, लेकिन ये सब नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ माँ जी का ही सुन सकती हूँ, तुम्हारा नहीं। मुझे डांटने का हक सिर्फ माँ जी का है, समझ में आया? तुम्हें नहीं। और तुम्हारी चाबी है, तुम खुद ढूंढो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, बीवी हूँ, बीवी। दोबारा मुझसे ना ऊंची आवाज में बात मत करना। सुन, खुशी बहू सही कह रही है ना? खुशी बहू सिर्फ मेरी है और मैं ही उसे डांट सकती हूँ, तू नहीं। तू ना अपना काम खुद ही करना सीख जा, खुद ही किया कर। और खुशी बहू, चल तू मेरे साथ पूजा में। अरे मम्मी, मेरे ऊपर गुस्सा हो गई आप। मैं तो आपकी बहू को डांट नहीं रहा था, मैं तो बस प्यार से ही बोल रहा था। हाँ, मुझे पता है तू प्यार से बोल रहा था कि गुस्से में बोल रहा था, लेकिन हाँ, अपना काम करना ना तू सीख जा। अरे मैं तो बस ये मम्मी बोल रहा था कि चाबी, एक चाबी खो गई तो क्या हुआ, दूसरी चाबी तो होगी ना, वही दे दो, बस यही बोल रहा था। चलो मम्मा, मैं चलता हूँ, आपने जो लिस्ट दी है मैं भी सारा सामान लाता हूँ। और सुन, मुझे सब पता है कि तू मेरी बहू को डांट रहा था ना, लेकिन हाँ, दोबारा से डांटना मत। वो मेरी बहू है, सिर्फ उसे डांटने का हक मुझे ही है, समझ आया तुझे? खुशी बहू मेरी बहू है, तेरी नहीं, समझ गया तू? हाँ माँ, समझ गया, माफ भी कर दो अब। हाँ, माफ कर दिया, लेकिन दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ आई तुझे? नहीं होगी माँ, सॉरी खुशी। भगवान का शुक्र है बाल बाल बचा, वरना तो आज सास बहू दोनों मिलकर मेरी जान ही निकाल लेती। गलती हो गई मुझसे, जो कि माँ की बहू को डांटकर अपने काबू में करने की कोशिश कर ली मैंने। अमर बेटा, और खड़ी खोटी सुनने से पहले तू यहाँ से चुपचाप से निकल ले, नहीं तो मार भी पिट जाएगी तुझे। हाँ, तू क्या देख रही है मुझे कब से? मैं कोई इतनी भी खड़ूस सास नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।